तो आज यहाँ पर माँ गंगा के तट पर इनका गंगा में शुद्धोदक स्नान आदि करा के और पंचगव्य से इनका स्नान करा के यहाँ पर पूरा विधिवत सनातन वैदिक पद्धति से इनका हवन करा के और आज यहाँ इनके द्वारा भंडारा आश्रम में रखा गया है। संत महंतों का यहाँ पर भंडारा होगा। उसके पश्चात में ये सब लोग फिर घर को प्रस्थान करेंगे। तो आप सभी से ऐसा निवेदन भी है कि आप सभी जहाँ से भी देख रहे हो, जो भी सनातन धर्म में आना चाहता हो, खुले दिल से मुक्त हस्त से उनका स्वागत कीजिए। अब समय है कुछ बदलाव लाने का, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जब डर जाया करते थे तीरों तलवारों पर। कभी तो अकेले हुए आज इतने, तब न डरे तो अब क्या डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टाने हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। ये बात ये स्वयं भाई लोग कह रहे हैं। और अब सनातन धर्म में इनका स्वागत, वंदना, अभिनंदन। महाराज जी के 2 शब्द लेंगे। अब मैं बताता हूँ, आज तक दूसरा कोई धर्म बना ही नहीं, सनातन तो दूसरा हुआ कैसे? एक ही धर्म है, यह जब से सृष्टि रची गई है, जब तक समाप्त होगी सनातन धर्म था, है और रहेगा। दूसरा तो इन लोगों को बहला फुसला के किसी भी चीज का वो दे करके, अब आप एक रिपोर्टर हो, अगर मैं यू चिमटा ठाकर न्यू कहूँ तेरा गोऊंगा तो तू 1 मिनट में न्यू कह दे मैं रिपोर्टर को ना, मैं चोर हूँ, तेरी मजबूरी बनेगी वह कहना। इनको रास्ता भटकाया गया था, इनको जो सही रास्ता था वो आज इनको दिखाया गया है। मैं बाबा बैनाथ गुरु गोरखनाथ गोवंश के उससे, ठीक है, और इनको शिक्षा और दीक्षा देकर सनातन धर्म में इनका प्रवेश करा दिया। अरविंद जी प्रवीण है जी। इससे पहले क्या नाम था? पहले भी पहले काफी लंबे समय से विधिवत रूप से अब हुए हैं हिंदू। बाकी ये ला लो 4 की जो साल नहीं थी लड़ाई की, जब इसे हिंदू धर्म में, जब इसे, हाँ, माने उससे पहले आप कौन से धर्म में थे? उससे पहले तो धर्म में थे। लड़ाई से पहले मोमडन थे। अच्छा, जो हमारे परदादा थे ना, वो जैसे गौ पहले तो ऐसे करा करते भाई, गौ की पूछड़ पकड़ा कर पिपड़ का नीचे कसम खुआ दी भाई हम हिंदू धर्म में होंगे। अब विधि विधान से अब हुए, ठीक है। अब आप हिंदू हो गए हैं, कैसा लग रहा है आपको सनातन धर्म बन के? बहुत अच्छा जी। ये पब्लिक हमारे को ये समझती है भाई ये मुसलमान है, लेकिन उसका एक मुसलमान क्यों समझती थी पब्लिक आपको? आपका नाम तो होता है, आप गौ सेवा भी करते थे, तो मुसलमान हमारे को एक नाम दिया गया था भाई ये बादी है, अच्छा, ठीक है, बादी के नाम से हमको मुसलमान बोलते हैं। हम आते हैं नट में, नट वैसे तो देखते हैं हम कागजों में हिंदू आते हैं, लेकिन हमारे को मानते नहीं थे। उसी के शुद्धिकरण के लिए आज ये हवन किया गया है, ठीक है। और हम हिंदू तत्वों में गुरु जी ने विश्वास रखते हैं इसमें हमें, ठीक है, इसलिए हम मुसलमान को आना तो अच्छा समझते ही नहीं अपने आप को। सोनू जी, आप पहले भी हिंदू थे या अब हिंदू बने हैं? वही है जो अभी भाई साहब ने बताया। हाँ, हमारी जो बादी कौम थी उसको मुसलमान बताते लोग, अच्छा, तो उसका हमारा दाह संस्कार नहीं होता। हम हमारे गुरु जी हमारे बाबा बैनाथ जी है, इन्होंने हमारे को हिंदू तत्वों में लाकर हमारे को कुछ सिखाया के बाद दाह संस्कार नहीं होता, उन्हें गाड़ा जाता है। उसी के कारण जाना जाता है भाई मुस्लिम है। जी जी जी, बाकी और सारी हमारे हिंदू रीति रिवाज से होते हैं। मैं इसका पिताजी, मेरा नाम ये मेरे पिताजी है बलवीर सिंह। मेरे पिताजी का नाम भक्त सिंह था, दादाजी का नाम शबलाल था। मतलब सारे को हिंदू नाम से है, लेकिन एक बादी कास्ट से ही हमारे को जाना जाता है मुस्लिम है, लेकिन हमें है नहीं, नट कास्ट से है, और नट कास्ट से हम हिंदू में है लिप्त रूप में जी। तो जैसे मुस्लिमों में ये गौ हत्या को पाप नहीं माना जाता, आपके धर्म में क्या है? हमारे को धर्म माना जाता है गौ माता की सेवा करना। हाँ जी, और सेवा करते हैं, करते रहेंगे। आपके धर्म में सिर्फ गाड़ने वाली प्रथा है, अंतिम क्रिया जो है वो है, बाकी और सभी चीजों में आप हमारे फेरे होने, माला डलवानी, शादी मंदिरों में होनी, सब काम हमारे हिंदू वाले हैं। लेकिन एक ये दफने वाली बात कहते हैं, इसको गाड़ दें, जैसे महात्मा जी हमारे नासी खड़े हैं, इनको भी समाधि दी जाती है। ऐसे ही हम समाधि देते हैं, गाड़ते हैं, उसके नाम से मुस्लिम कहा जाता है। अच्छा, अब आप मतलब विशुद्ध हिंदू बन गए हैं? जी यस। मेरा नाम उमेद सिंह है जी। दरअसल क्या है, ये कौम नटवादी जो थी, ये हमारे शिव शंकर का नाम जो नटवादी सुनते आए थे, उनकी कौम से उनके अनुयायी थे ये। क्योंकि नृत्य कला करना ये सब इनका कर्म था। जैसे जैसे कहने का मतलब समय बदलता गया, इन्होंने भी अपना इस साइड में अपना कोई नट बन गया, कोई वादी बन गया। ये शेड्यूल ट्राइब में आते थे। शेड्यूल ट्राइब घुमंतू जाती थी, जहाँ भी कहीं एक गांव में एक जगह पे अपना 5 दिन रहे, वहाँ पे इनका अगर कोई बड़ा बूढ़ा कोई बच्चा गुजर गया तो कहाँ सोचते थे कहाँ वो लेके आएंगे, लकड़ी लेके आएंगे, वहाँ से अपना मिट्टी में अपना दबा के अगले गांव में चल दिए। मान लो किसी का सहारा ना लेके रात को ऐसा घटना घट गई, दबा के वहीं पे मिट्टी में अगले गांव में चल दिए, 5 दिन वहाँ रहे। ये प्रथा जब
वो बच्चों ने बुजुर्गों की देखी, इसी को चलाते रहे कि हमारे यहाँ एक प्रथा चली आ रही है, हमें मिट्टी दाग देना है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं था, ना कोई जानते हैं ना पहचानते हैं, इस धर्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो आज इन्होंने अपने जब जागृति आई है तो इन लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ वास्तव में हम ये जैसे आपने वादी का, ये अधिकतम कहाँ पे पाए जाते हैं भारत में, किस जगहों पर ये ज्यादा है? पंजाब में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, हरियाणा में भी हैं। मैं रविराज सिंह योद्धा, चूँकि मैं एक संगठनात्मक व्यवस्था में हूँ, इस कारण से अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं माँ गंगा मैया के तट पर हम इस सुरम्य वातावरण में हमारे 3 बंधु हरियाणा क्षेत्र से यहाँ पर पधारे हुए हैं। और अब से पहले ये म्लेच्छ धर्म में जिस प्रकार से भी इनके पूर्वज या इनके पितृ लोग जो हैं सनातन धर्म का परित्याग करके किसी भी स्थिति में, व्यवस्था में या मजबूरी में वहाँ गए, उसके पश्चात अब इनको काफ़ी लंबे समय तक गौ सेवा करते करते लगभग इनको कई वर्ष बीत गए थे और पूर्ण रूप से, विधिवत रूप से आज इनका गंगा मैया के इस पावन तट पर, जहाँ भगवान श्री राम ने प्रायश्चित तपस्या की थी ब्रह्म हत्या के पश्चात, और इसी ब्रह्म स्थल पर, इसी ब्रह्मपुरी क्षेत्र में हमारे बीच में महाराज श्री हरिदास जी महाराज जी के सानिध्य में, इनकी अध्यक्षता में, और महाराज जो कि नाथ परंपरा से हमारे बाबा अभयनाथ जी महाराज जो कि गोरक्षपीठ से संबंधित है, उनके सानिध्य में, उनके गौरक्षा दल के दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं, इनके द्वारा आज जो हमारे 3 बंधु हैं, इनको सनातन धर्म में विधिवत दीक्षा दे करके पुनः इनका स्वागत किया गया है, इनको प्रवेश दिया गया है। आज का कार्यक्रम माँ गंगा के तट पर संतों के सानिध्य में और भी बहुत सारे भक्तजन इस पावन धरा पर उपस्थित हैं। और ये कार्यक्रम वैसे तो आदि अनादि जितने भी भारत में लोग हैं वो सनातनी हैं, उनका डीएनए सबका सनातनी ही है। परंतु बहुत सारे हमारे बीच में कामख्यानी जाति है, जैसे राजस्थान में ढाडी एक जाति होती है, उनके नाम बोलने में, चलने में बाबू है इत्यादि इत्यादि हिंदू जैसे होते हैं, लेकिन उनको एक ग्रुप चला और उनको ये बताया गया कि तुम मुसलमान हो, और उनके बीच बीच में नाम मुसलमानी नाम भी रख दिए गए। और रिकॉर्ड में जो राजस्व रिकॉर्ड या जो सरकारी रिकॉर्ड है उनमें वो उनकी जाति जो लिखी जाती है उसमें मुसलमान लिख दिया गया। तो इनको पता ही नहीं चला हमें कौन क्या कर दिया और कैसे लिख दिया गया। लेकिन इनको जब जागृति हुई स्वामी श्री अभयनाथ जी महाराज की प्रेरणा से, इन बच्चों ने कहा कि जी हमारे ऊपर ये लेबल न लगे, इसलिए हमारी कौम को पूर्ण रूप से हिंदू धर्म में माना जाए। और यह संदेश देने के लिए ही, और इनको यज्ञोपवित्र सर्वोत्तम कर्म है, हमारे सनातन धर्म का जो कर्म है यज्ञोपवित्र कर्म है, और उस यज्ञोपवित्र कर्म के द्वारा सर्व शुद्धि हो जाती है। इनका तर्पण करवाया गया, इनके पितरों का तर्पण करवाया गया। हो सकता है इनको किसी प्रकार का भक्ष्य पदार्थ जबरदस्ती खिलाया गया हो, इनके मन में ये चीज़ रख दी गई हो कि आप मुसलमान हैं, तो उस चीज़ की निवृत्तियार्थम प्रायश्चित हवन किया गया गंगा के तट पर, और इनको पूर्ण रूप से शुद्धि करके इनका आत्मबल जगाया गया कि आप पूर्ण रूप से, आपके पूर्वज भी सनातनी थे और आप स्वयं भी पूर्ण रूप से सनातनी हैं। वैसे भारत देश में ये बड़ा विविधताओं से भरा देश है, और जैसा कि आपने इन सबसे बात करके पता किया, आज पहली बार भारत के कई सारे लोगों को ये पता चलेगा पहली बार कि उनके नाम हिंदू हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, छोटी भी है, सब कुछ है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए, उनके तह में जाया जाए, तो पता चलेगा कि वो कहीं ना कहीं इस्लामिक है या मोमेडन है। ऐसी स्थिति में समाज भी उनको स्वीकार नहीं कर पाता। दूसरा, लव जिहाद और लैंड जिहाद के कई बार ऐसे केसेस कई बार देखे जाते हैं। ये आज आप हमारी विशेष खबर देख रहे होंगे, जो वादी धर्म है, जो करीबी ना मुसलमान प्योर कह सकते हैं ना हिंदू प्योर कह सकते हैं, सिर्फ इनका जो अंतिम संस्कार होता है ये जो है मुस्लिम प्रथा के हिसाब से होता है, हिंदू प्रथा के हिसाब से नहीं होता। इस वजह से ये कहीं ना कहीं अपने आप को मुस्लिम के करीबी समझ रहे थे, लेकिन आज हवन यज्ञ वगैरह सब यज्ञोपवीत वगैरह करा के, इनको पंचगव्य से स्नान करवा के इनको विशुद्ध अब हिंदू बना दिया गया है। साधना मंदिर में गंगा नदी के किनारे इन सबका शुद्धिकरण किया गया, और सनातन धर्म में प्रवेश के लिए इन्होंने जो एक प्रक्रिया छेड़ी है, क्या आगे भी चलाते रहेंगे इस प्रक्रिया को? हाँ, जो स्वेच्छा से आएगा और जिसके मन में कुछ ग्लानि हो, अवश्य हम उसको दूर करके और उसको अपने मुख्य धारा में, गंगा माँ की धारा में सम्मिलित करेंगे। ऋषिकेश से कुछ किलोमीटर दूरी पर ये ब्रह्मपुरी है, जहाँ पर जो है ये आश्रम है। यहाँ पर आज आप ये खबर हमारी देख रहे हैं। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आमला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।